तो सवाल ये बनता है कि जो 7 रन से इंग्लैंड पीछे रह गया इस ग्रेट मैच में, वो कहां पे पीछे रह गया? 7 रन ही थे ना, एक हिट अवे फ्रॉम अ सुपर ओवर। फील्डिंग, भारत की फील्डिंग अनबिलीवेबल थी। पहले तो अक्षर पटेल का ब्रुक का कैच पीछे भागे 24 गज के करीब, कैच लिया ब्रेथ टेकिंग। फिर उसके बाद विल जैक्स का कैच, वो छक्का हो सकता था, उन्होंने गेंद दुबे को दिया, एक ग्रेट टीम एफर्ट था, वो छक्का लग सकता था। फिर तिलक वर्मा ने जो कैच लिया बाउंड्री पे, वो भी एक आधा इंच का फर्क था, वो भी 6 था। सैम करन की वो हिट थी, वहां पे छक्के की जरूरत थी इंग्लैंड को। तो ये मोमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ये मैच हिंज कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। और भारत चूंकि नहीं है, टफ मोमेंट्स पे बहुत आला क्रिकेट खेली। हालांकि ये भी कह सकते थे कि जब 250 स्कोर कर दिया हमने, पहले हमें कहा कि आप बैटिंग करें, उसके बाद मैच पॉकेट में था। मगर ऐसा नहीं था, प्रेशर क्रिएट होता रहा इंग्लैंड के ऊपर। और बैथल ने लाजवाब इनिंग्स खेली। देखिए 22-23 साल की इनकी उम्र है, और जो इस तरह से इन्होंने हमला किया है और क्वाइटली एक तरह से ग्रो करते रहे इस इनिंग्स में, वो लाजवाब चीज थी। सो बड़े ग्रेट मोमेंट्स थे। पहले तो संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी, उसके बाद ईशान किशन का अच्छा नॉक था, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के ग्रेट ऑलराउंड डे था, 2 विकेट ली उन्होंने, और ऑलमोस्ट एट पार थे बुमराह के साथ, जबकि आपको क्रिटिकल मोमेंट्स पे उनको बॉल दिया गया। फिर उसके बाद इनकी फील्डिंग अच्छी थी, बैटिंग बुरी नहीं की हार्दिक पांड्या ने। और ओवरऑल अगर आप देखें तो वीक लिंक नहीं था भारत का। होता है ना कि बॉलिंग में कहीं ना कहीं आपको एक वीक लिंक मिल जाता है, वो ठीक है, चक्रवर्ती की धुनाई हुई है, वो हो जाती है एक आधे मैच में। हालांकि उनके 2-3 मैच ठीक नहीं गए हैं, बट एनीवे वो किसी पे तो हमला होना था ना। तो थोड़ा सा टेम्परमेंट और इनको रॉक सॉलिड करना है, पर उनको ऐसे लगता है जैसे इन पे जब चौके छक्के लगते हैं तो बिल्कुल सहम से जाते हैं, इनकी शक्ल से नजर आता है। तो मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो यही क्वालिटीज हैं जो कि भारत को फाइनल में लेके गई हैं, और अब रेड हॉट फेवरेट है। अहमदाबाद में कहाँ ये हारने वाले हैं, फाइनल हो ही नहीं सकता। पहले से मैं प्रिडिक्ट आपको करके बता रहा हूँ। आज इंग्लैंड को हरा के फाइनल में पहुंच गया है, और भारत ने कहीं डिसाइड किया है इस दफा कि हम इस दफा जो है 3 गुना लगान इंग्लिस्तान को नहीं देंगे। कहा था ना, बोला था ना, फाइनल में पहुंचेगी ये टीम। कहा था तगड़ी टीम है और राइट टाइम पे पीक कर रही है। थ्रू आउट अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में, तो भारत कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था इस मैच से पहले। लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं, अच्छी टीमें होती हैं, वो प्रेशर गेम के अंदर जो है बाउंस बैक करती हैं, और इस प्रेशर गेम के अंदर हलाल किया, बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर। एंड में क्या मैच देखने को मिला! ऐसा लग रहा था कि 2 तगड़ी टीमें जो हैं फाइनल की स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। लाजवाब संजू सैमसन, लाजवाब बुमराह। इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच, या बेस्ट मैच जो था, वो बिल्कुल यही था। और बड़े ओकेजन के अंदर, बड़े क्राउड के सामने, जो 2 टीमों के तगड़े प्लेयर्स ने एंटरटेन किया क्राउड को, पूरा पैसा वसूल। और ये है आजकल की आपकी T20 की क्रिकेट, कि एक टीम 250 बनाती है और दूसरी टीम 250 चेस भी करने जा रही होती है। सिर्फ 7 रन के मार्जिन से मैच हारा। अब इस पे आप किसका पलड़ा भारी या किसका हल्का कहेंगे, बनता नहीं है, बिकॉज दोनों टीमें ही खूबसूरत खेली हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संजू सैमसन, वो प्लेयर जिसको चांस ही नहीं मिलता भारत के सेटअप के अंदर। उसको इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप लोग लेके आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और आके वो मिडवे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, इट नर्व्स चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए, कैरेक्टर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए। और जो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं संजू ने इन दोनों मैचेस के अंदर, वो फिनोमिनल है। और उसके जो जेस्चर्स हैं वो बहुत हम्बल, बहुत अच्छे तरीके के हैं। कि पहले मैच में जब उसने परफॉर्मेंस की तो उसने कहा कि मैंने अपने 2 सीनियर गन्स को ओवर द ईयर्स ये चीज़ भारत के लिए करते हुए देखी है, विराट, रोहित को, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके फुट स्टेप पे चल के मैं उनसे जो सीखा वो मुल्क के लिए डिलीवर कर रहा हूँ। डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है T20 क्रिकेट में, तो आज का मैच देख लें। इसी तरह 2019 में जो एक फ़ाइनल हुआ था लॉर्ड्स में, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को डिफ़ाइन करता था। तो मेरे ख्याल में आज की जो ओवरऑल जो पूरा मैच था, उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। सब ने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले, 89 रन की है 42 बॉल्स पे, ही वाज ऑलवेज गोइंग फॉर द आफ्टर द रन। उसके बाद अगर आप बैथल की इनिंग्स देख लें तो उन्होंने 100 किया चेस के अंदर 45 बॉलों पे। फाइनल भी खत्म हुआ और इंडियन टीम ने जीता। अब फाइनल संडे को
न्यूजीलैंड के साथ खेला जाएगा और कौन जीतता है, कौन चैंपियन बनता है, क्या इंडिया तीसरी मरतबा चैंपियन बनेगा या न्यूजीलैंड टीम फर्स्ट टाइम T20 की चैंपियन बनेगी, ये तो संडे वाले दिन पता चलेगा। लेकिन आज के मैच पे क्या कमाल की क्रिकेट हुई है, 253 रन बनाए और 7 रन से इंडियन टीम जीती है। कहना पड़ेगा अक्षर पटेल का कैच जो पकड़ा है उसने विल जैक्स का, वहाँ से इंडियन टीम मैच में वापस आई है। जैसे विल जैक्स और जेकब बैथर खेल रहे थे ना, ऐसे लग रहा था कि एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाए, लेकिन पहली बैटिंग इंडियन टीम की, टॉस हार गए हैं। पता है कि कंडीशन अच्छी है, टफ कंडीशन से इंग्लैंड टीम आई है, तो यहाँ पे जितना टोटल करेंगे हमें मेहनत के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे इंग्लैंड की बॉलिंग है वैसे ही इंडिया की बॉलिंग है। और इतने बड़े टोटल में आपको अंदाजा हो गया होगा, सिर्फ 7 रन से मैच जीते हैं। और संजू सैमसन अगेन क्या कमाल की चांस मिला तीसरे ओवर में, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया और अपनी क्लास दिखाई है कि ठीक है रन नहीं हुए, बाहर बैठा हूँ, एहसास हुआ, काम किया, सोचा और जब मौका मिला तो एक अलग ही बैट्समैन नजर आ गया और अपनी क्लास उसने दिखाई है। ऐसे बैट्समैन मेरा नहीं ख्याल कि टीम से बाहर बैठे, डग आउट में बैठे और अपना टैलेंट और दिखाए स्किल क्या होती है। अब मॉडर्न डे में क्रिकेट कैसे खेली जाती है कि सिर्फ प्रेशर को हैंडल करना, साथ अपनी जगह भी पक्की करनी। 89 रन 42 बॉलों पे, जबरदस्त बैटिंग। बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में और वो काफी रन लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बाहर बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाया ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि दे वर वन बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं, इट वाज वेरी क्लोज मार्जिन बाय द वे। मैं वही पूछने वाला था, बल्कि बॉलिंग कोच को भी पूछूंगा। एक टैक्टिकल एरर नजर आया था, एक ही बॉलर था बुमराह। इंग्लैंड की बॉलिंग में एक टैक्टिकल एरर, जब इतना छोटा मार्जिन आपने बताया 7 रन का, विल जैक्स को आखिरी ओवर देना जहां उन्होंने कोई 15 रन खा लिया, वो शायद डिफरेंस है। सोच समझ के ओवरटन का ओवर था और हार्दिक पांड्या को ऑफ स्पिनर, दैट आई डोंट नो, आप बता सकते हैं? गुली नहीं, अगेन मेरे ख्याल से कैप्टनसी ऑब्वियसली आपके एक आधा ओवर T20 में फ़र्क डालता है और वही हुआ कि जो लास्ट ओवर था वहाँ पे मेरे ख्याल से 15-16 रन बने वही अगेन, और आपकी जो मैंने मेंशन किया वो एक्स्ट्रा आपके 1.5 ओवर वो ऊपर हो गया। फिर मतलब वो दे सकते थे ओवरटन को, यस, ओवरटन को आप स्पिनर पे कभी भी चांस नहीं दे सकते। और देखिए चेज करने के दो रीज़न होते हैं। जिस तरह इस मैच में रन्स हुए हैं, एक ये रीज़न होता है कि अगर जो टीम जिसको हम पहले बैटिंग करवा रहे हैं वो 200 या उससे प्लस रन करती तो हम चेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज तकरीबन चेज़ हो चुका था, ठीक है। या दूसरा चेज़ करने का तरीका ये होता है कि ड्यू अगर हो रही है उनकी तरफ से, अगर स्पिनर अच्छे हैं कोई काम नहीं करेंगे या फास्ट बॉलर्स का बॉल उस तरह एयर में स्विंग वगैरह नहीं हो रहा तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हैरी ब्रूक ने टॉस जीता, उसने फील्डिंग करने का फैसला किया और उसने फैसला सही किया, तो गलत नहीं है। क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ये समझ रहे होंगे कि इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम पता नहीं डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात बहुत हो रही है संजू सैमसन की कि 89 रन किए लेकिन कैच छोड़ा, ज़रूर कैच छोड़ा सब कुछ, लेकिन आप ये तो देखो कि चौथे नंबर पे आया कौन है? शिवन डुबे आया है। जी जी जी। वो हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, तिलक वर्मा नीचे, तो उसने जो 25 बॉलों पे 42-45 रन किए वो फर्क डाला है उसने। ऑब्वियसली ये तो है कि रन आउट हो गया वो, लेकिन फर्क तो उसने डाला है। उसने सही है, संजू सैमसन ने 89 कर दी कुछ 40-50 बॉल्स के ऊपर, अपना रोल किया, ठीक है, अपना रोल किया और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन्स करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, कम रन थे 270-80 रन। मैं तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं उसने को 2-3 छक्के एक ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को।
ठीक है, उसने अपना उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला अब मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूं। ठीक है, उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी चीज। फिर आज भी उसको पता था कि बुमराह का जो सेकंड लास्ट ओवर था, थर्ड लास्ट, वो कितना इंपॉर्टेंट था, 17वां ओवर, और उसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन्स दे के अपना वो ओवर निकाला, जिसकी वजह से भारत ने सिर्फ 7 रन से वो मैच जीता। ये जेस्चर भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन क्या प्लेयर है, बहुत जबरदस्त। उसके